नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं सोनल। मध्य प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र में दूसरे दिन भी विपक्ष का हंगामा देखने को मिला। विपक्षी विधायकों ने गांधी प्रतिमा के सामने बैठकर विरोध प्रदर्शन किया। मुख्य मुद्दा किसानों की बिजली माफी का है। कांग्रेस का आरोप है कि सरकार चिड़िया बन किसानों के खेत चुग रही है। इसके अलावा सीहोर के वीआईटी कॉलेज का मुद्दा भी सदन में गूंजा। स्थानीय विधायकों ने वीआईटी में प्रशासक नियुक्त करने की मांग उठाई, तो वहीं हिंदुत्व के मुद्दे पर भी दोनों पक्षों के बीच जमकर नोकझोंक हुई। विधानसभा में नगरपालिका संशोधन विधेयक 2025 पर चर्चा हुई, जिसके बाद सदन में मध्य प्रदेश नगरपालिका संशोधन अध्यादेश 2025 सर्वसम्मति से पारित हो गया। नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि ये संशोधन राजीव गांधी के सपनों को पूरा करने की दिशा में एक कदम है। उन्होंने कहा कि पहले राइट टू रिकॉल 2.5 साल में लागू होता था, जिसे अब 3 साल तक कर दिया गया ताकि लोकतंत्र और मजबूत हो। इसके तहत नगरपालिका अध्यक्ष, परिषद अध्यक्ष और महापौर को जनता सीधे चुनेगी। कांग्रेस विधायक फूल सिंह बरैया ने विधेयक का समर्थन किया। इस बीच आदिवासियों को जमीन से बेदखल किए जाने को लेकर भी जमकर हंगामा हुआ। विधायक सेना पटेल ने कई जिलों में आदिवासियों के बेदखल होने का आरोप लगाया, जिस पर मंत्री दिलीप अहिरवार ने कहा कि किसी भी आदिवासी के अतिक्रमण को नहीं हटाया जा रहा है। तो दूसरे दिन भी विपक्ष का हंगामा देखने को मिला। गांधी प्रतिमा के सामने कांग्रेस का प्रदर्शन हुआ। हिंदुत्व के मुद्दे पर भी सदन गर्मा गया। तो शीत सत्र का दूसरा दिन है। मध्य प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र चल रहा है और हमारे साथ जुड़ गए हैं अनुराग मालवीय, भोपाल ब्यूरो प्रमुख। अनुराग, आज दिन भर भी विपक्ष हंगामा करता रहा, जिस तरह की खबरें आ रही हैं। इसके पहले जो सत्र हुआ था उसमें भी अलग अलग तरीकों से विपक्ष ने तरीके अपनाकर विरोध किया था और अभी भी वही आज नजारा देखने को मिला। क्या कुछ देखा आपने कार्रवाई में? हाँ बिल्कुल, देखिए सुबह से ही अगर आज बात करें तो कार्रवाई जो है काफी हंगामेदार थी। हर स्तर पे ये हंगामा नजर आया। सुबह की सबसे पहले बात करते हैं तो सुबह हमने देखा कि किस तरह से मध्य प्रदेश विधानसभा में कांग्रेस ने एक अपना रूटीन बना लिया है कि कार्रवाई शुरू होने के पहले बड़ा प्रदर्शन करते हैं। और आज भी किसानों की समस्याओं को लेकर, किसानों की फसलों की हालत को लेकर कांग्रेस विधायक जो है वो प्रोटेस्ट करते नजर आए। गांधी प्रतिमा पर बैठे, धरना दिया और साथ में गलों में तख्तियां टांग के आए। और उसके बाद में अगर हम बात करें, जैसे ही प्रश्नकाल के शुरू हुआ, प्रश्नकाल में जमकर हंगामा हुआ जब आदिवासी विधायक जो हैं सेना पटेल, उन्होंने कहा कि आदिवासियों की जमीनों पर जमकर कब्जा किया जा रहा है। इस मामले में एक अधिकृत घोषणा सरकार की तरफ से हुई। जब ये बात पूरी नहीं हो पाई तो विपक्ष ने काफी हंगामा किया। उमंग सिंगार ने भी बोला कि ये तरीका ठीक नहीं है, इस मामले में सरकार को जवाब देना चाहिए। लगातार जो जो प्रस्ताव आते जाए, हर जगह कहीं न कहीं आज हमने देखा खूब गर्माहट बनी रही। नगर पालिका अध्यक्षों को लेकर जो अविश्वास प्रस्ताव की प्रक्रिया बदली गई है, वो बिल जब आया तब भी इसी तरह का हंगामा नजर आया। और कहीं ना कहीं कांग्रेस लगातार इस मामले में भी विरोध करती नजर आई। इस बीच में 4 बड़ी महत्वपूर्ण सूचनाएं थी जो कांग्रेस का कहना था कि इन पर पहले चर्चा होनी चाहिए, उन पर चर्चा नहीं हुई। इसको लेकर भी कांग्रेस का विरोध साफ तौर पर झलक रहा था। बिल्कुल अनुराग, ऐसे में कई बार ये होता है कि कई महत्वपूर्ण चीजें जो हैं वो हंगामे की भेंट चढ़ती हैं। इस बार अभी हालांकि 2 ही दिन हुए हैं, क्या उम्मीद कर पा रहे हैं आप? देखिए बहुत ज्यादा कुछ है नहीं इस विधानसभा सत्र में। जिस तरह का ये विधानसभा सत्र डिजाइन किया गया है, कुल 4 बैठकें तो हैं ही। कुल मिला के उद्देश्य सरकार का ये था कि अनुपूरक बजट जो है जैसे तैसे पास करा दिया जाए, क्योंकि उनके पास नंबर्स है। अगर इसमें बात की जाए जनता की भावनाओं की, विधायकों की भावनाओं को, वो कोई सार दिखता नहीं है। सोनल, आप भी देखते हैं 4 बैठकों में क्या ही होगा। वो भी शीतकालीन सत्र जो अमूमन हम देखते हैं सबसे लंबा होता है। 4 बैठकें, उसमें भी अनुपूरक बजट, नगरीय निकाय जैसे बिल, श्रद्धांजलि, ये तमाम चीजें, और बीच में भी ब्रेक क्योंकि 3 दिसंबर है, गेस्ट त्रासदी का दिन है। तो मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा जनता के मुद्दों को लेकर बात होगी। सरकार का फोकस जो है वो हाउस का बिजनेस पूरा करना है। बहुत बड़ा सरकारी कामकाज जो है वो बिल्स हैं, डिपेंडेंसी है, बजट्स हैं, इन सब पर ही ज्यादा फोकस है। तो उसी तरीके का सार देखा जा सकता है इस पूरे सत्र में और आज की कार्रवाई में। बिल्कुल, पिछले कुछ दशकों में यदि आप देखेंगे अनुराग, तो इसी तरह का कुछ जो है माहौल देखने को मिला। विपक्ष हालांकि छोटे सत्र को लेकर सवाल भी उठाता रहा और ऐसे में इस बार भी जैसे बहुत कुछ उम्मीदें नहीं, लेकिन विपक्ष जो है वो अलग अलग तरीके से अपना विरोध और जनता का ध्यान आकर्षित कर रहा है, सरकार का ध्यान आकर्षित करवाने की पूरी कोशिश करता नजर आ रहा है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए अनुराग आपका।